तो ये यहाँ पर कुछ दुकानें लदी हुई हैं और ये आप देखें तो ये हैं दुपट्टे लड़तियों थे जो है 70,000 रुपये में। अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा था और मुझे मिले हैं हमारे एक भाई मोहम्मद अमीन बांग्लादेश से। बांग्लादेश में कहाँ से हैं आप? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल फ्राम बुखारा सिटी उज़्बेकिस्तान। ये सिटी बहुत ही प्यारा है और बहुत ही यहाँ पर पुराने हिस्टोरिकल मोमेंट हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर वाल्टिन टूर दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको पुरानी इमारतें और कुछ उसकी हिस्ट्री बता पाऊँ। तो अभी हम चलते हैं लेबी हाउस की तरफ जो थे यहाँ से सिर्फ 500 मीटर दूर है। तो अभी हम जिस जगह पर पहुंचे हैं उससे कहते हैं लेबी हाउस प्लाज़ा। यहाँ का टूरिस्ट में और लोकल में सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत पॉइंट, जहाँ पर आप तो बहुत से पॉइंट देखने तो मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप तो कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह नज़र आएंगे और बीच में एक पूल है। इस तरह के पूल बनाए देते 16वीं और 17वीं सेंचुरी में लोगों तो फ्रेश वाटर पीने के लिए और नहाने के लिए। लेकिन क्यों के पूल का पानी ठरा रहता था और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा हुई। तो जब रशियन यहाँ पर थे आज से 100 साल पहले, तो उन्होंने शहर के सारे पुल बंद कर दिए सवाए सिर्फ इस पुल तो छोड़ थे। अगर आप इस पुल के चारों तरफ देखे ने तो आप तो टॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट वगैरह नज़र आएंगे और साथ साथ इस जो प्लाज़ा है इसे मॉडर्न करते थे। और यहाँ पर 3 मेन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो मैं आपको एक एक करते दिखानी शुरू करता हूँ। एक तो ये यहीं से ही नज़र आ रही है और एक वो उधरली तरफ है, उधर चलते हैं। इसी पार्क में जब आप बैक साइड पे चलते हुए आएंगे तो यहाँ पर आप तो नज़र आएगा नासर देवान बैदी मदरसा जो कि 1622 में बनाया गया था। बहुत ही प्यारा आर्क बना हुआ है इसके ऊपर। आप देखें तो बीच में एक शक्ल बनी हुई है, सूरज है ये यहाँ पर। और इसी पार्क में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोनूमेंट बना हुआ है जो है नसीरुद्दीन खवाजा था। कहा जाता है कि ये सेंटर एशिया से थे, पर बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है कि ये तुर्की से थे। पीछे है मदरसा। तो अभी हम मदरसे के अंदर आए हैं तो यहाँ पर आप तो सोवेनियर शॉप्स और रेस्टोरेंट वगैरह देखने तो मिलेंगे। और वो जो कमरे आप देख रहे हैं वो उस टाइम जो तजारत करने मोस्टली इंडिया से अरब से जो लोग आते थे तो वो उन कमरों में रहते थे। और बहुत ही प्यारा इसे आज भी रखा गया है। और मदरसे से जब हम बाहर आते हैं तो ये सामने वही पार्क है और पीछे पूल है और इधर एक और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसे देखते हैं हम। तो बाहर अगर आप मदरसे से देते हैं तो आप तो सुवेनियर शॉप्स वगैरह नज़र आएंगी। अभी चलते हैं मदरसे के अंदर। जैसे ही इन सारी बिल्डिंग में बंदा एंटर होता है ना, वो एक ठंडी सी हवा आती है। और क्या प्यारा यहाँ पर आर्ट बना हुआ है। आप देखें तो ये सारे आप सवेनियर के तौर पर ले सकते हैं। इधर कुछ कैंची वगैरह और ये छुरियाँ वगैरह हैं, चाकू भी आप इन्हें कह सकते हैं। वालेकुम सलाम ब्रदर। तो ये यहाँ पर आप यहाँ का इंटीरियर चेक करें, बहुत ही मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल हुए में हैं। और इधर है मदरसा, यहाँ पर भी एक सामने बड़ा सा दरवाज़ा है। और जो भी आप ये कमरे देख रहे हैं तो इनका एक दरवाज़ा इधर भी है। ये बेसिकली एक इस्लामी स्कूल हुआ करता था, इस्लामी स्टूडेंट यहाँ पे तालीम हासिल करते थे। इधर भी ये एक दरवाज़ा है। हेलो। अब हमने यहाँ की 2 मेन बिल्डिंग देख ली हैं। एक ये मदरसा, दूसरा वो मदरसा और तीसरा वहाँ पर है। वहाँ पर चलते हुए जाते हैं।
तो इस बिल्डिंग तो कहा जाता है नादर देवान बेदी थानदा, और ये बनाई गई थी 1619 और 20 के दरमियान। बाहर से जितने भी अच्छे बुरे और अदर रिलीजन थे जो बिजनेस करने यहाँ पर शहर में लोग आते थे, तो उनकी रिहाइशदा इस बिल्डिंग में होती थी। ये तीनों बिल्डिंग आप तो वाइब देंगी समरतन रेगिस्तान स्पेयर थी, क्योंकि इन तीनों तक जो आरती तक है वो सेम है। और ये यहाँ पर अभी किसी की शादी थी, फोटोग्राफी हो रही है, और ये बंद है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। मोस्टली जो आप तो यहाँ पर बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इनमें से ज़्यादातर बिल्डिंग्स बाद में बनाई गई हैं, और जो ज़्यादा पुरानी हैं वो एक दो तीन, ये तीन बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी हैं, और ज़्यादातर जो यहाँ पर ये होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं ये बाद में बनाए गए हैं, बहुत ही पुराने से स्टाइल में। तो ये यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, ये नीचे भाई सवेनियर बर्तन वगैरह बेच रहे हैं, और वो सामने ऑल टाइप की दलियाँ हैं। अभी शाम का टाइम है और हवा ठंडी सी चल रही है, आधे तो धूप थी और बहुत गर्मी थी। अभी हम चलते हैं इधर एक और हिस्टोरिकल मोमेंट देखने। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे मिले हैं हमारे एक भाई मोहम्मद अमीन, बांग्लादेश से। बांग्लादेश में कहाँ से आप? ये कहाँ पर आता है? शहर है ये शहर है। ओह माशा, अच्छा जैसे ताशकंद है, बुखारा हो गया ऐसे। अच्छा, और क्या हाल है? सब सही है? वो सेम ये है, लाहौर नहीं है। तो यार मोहम्मद अमीन भाई के साथ कुछ मिनट बैठते बातें करी हैं। इनकी है तबीयत खराब, एनर्जी लो है इनकी। बिल्कुल एनर्जी लो है। मैं अभी जा रहा हॉस्पिटल पे, मैं आपको ज़्यादा बात दे नहीं पा रहा, और आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ मैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन। हो सकता है कभी न कभी मिल जाएगा। हाँ यही काम कर रहा है। इंशाल्लाह भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। भाई थी ना तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलें फिर मैं आप, तो ये यहाँ पर कुछ दुकानें लदी हुई हैं, और ये आप देखें तो ये हैं दुपट्टे लड़कियों के, जो है 70,000 रुपये में। इधर भी हैं, प्राइस भी बताइदा लिखी भी है। ये 1,50,000 रुपये में ये वाला दुपट्टा है। और इधर तो सूट वगैरह हैं, इधर ये टोपियाँ वगैरह हैं, इधर भी तो सूट वगैरह हैं। और आप ये लोतल से दलियाँ चेक करें, शाम का टाइम है, इतनी ठंडी सी हवा अब यहाँ पे चलना शुरू हो रही है ना। और अभी इधर चलते हैं, इधर आप ये तोम देखें, ये जो बना हुआ है इतना प्यारा है। और इधर ये लोतल सूट वगैरह, इधर बैद वगैरह हैं। इधर पड़े हैं कुछ पुराने से बर्तन जो पुराने टाइम में इस्तेमाल होते थे। और इधर आप ये देखें तुल्हारी का तबर, बल्कि तुल्हारी है ये, यहाँ पे ये सारा सामान बनता है। ये तेंचियाँ यहाँ पर ऐसी होती हैं, ये तलवारें आप चेक करें, तलवारें नहीं हैं, छुरियाँ हैं चातू टाइप। और ये इधर चेक करें आप, काफ़ी पुरानी। तो इधर पड़ी हैं पुरानी तलवारें, और ये भाईजान छुरियाँ बनाते हुए उनकी तस्वीर। क्या बात है यार, क्या प्यारी तारादिरी है। अभी यहाँ से चलते हैं बाहर, ये दरवाज़ा भी काफ़ी पुराना है। तो इधर ये कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे सवेनियर शॉप्स आप तो बहुत मिल जाएंगी। ये देखें यहाँ पर कितने सवेनियर हैं, और बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं। अभी इधर चलते हैं, तो ये सब चीज़ें आप सवेनियर के तौर पर ले सकते हैं। अलादीन का चिराग, और यहाँ से निकलेगा जीनी, और जो हमें पूरी दुनिया घुमाएगा। ये यहाँ पर चाइनीज़ आए हुए हैं कुछ टूरिस्ट, और ये कौन सी गेम है यार, चेस वगैरह लग रही है मुझे तो। इधर भी लड़कियों के कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। और अभी चलते हैं हम यहाँ अंदर। क्या प्यारा यार आर्ट बना हुआ है यहाँ पर, इतनी ठंडा यहाँ पर आते महसूस हो रहा है ना। और ये यहाँ पर आप तो बच्चों के भी कपड़े मिल जाएंगे। रात के टाइम यहाँ पर बहुत रश होता है, और नाइट लाइफ यहाँ की देखने वाली होती है। और अभी यहाँ पर कुछ स्टाम्प वगैरह चल रहा है। उधर बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो वाली जो आप देख रहे हैं वो सारी। यहाँ से रास्ता बंद है, इधर से हमें जाना पड़ेगा वापस। तो अभी यहाँ पर ज़मीन खुदाई करते नीचे से एक बिल्डिंग तो रेनोवेट किया जा रहा है,
पहले यहाँ पर सारी मिट्टी थी, अब उन्होंने सारी मिट्टी बाहर निकाली है और अब इसे दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं ये सारे हिस्से। तो ये जब आप कुछ अरसे तक आएंगे तो ये भी बहुत प्यारा आपको देखने तो मिलेगा। तो ये भी बिल्डिंग बहुत पुरानी है, अंदर दुकानें वगैरह हैं और नए जो होटल बन रहे हैं वो आप देख रहे हैं, वो तो ऐसे स्टाइल में है। पर अभी इसके अंदर चलते हैं। तो ये मैं यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा हूँ, यहाँ पर इतना सुकून और ठंडी सी हवा आ रही है। तो देख लें वो ऊपर एक छोटा सा सुराख बनाया हुआ है और ये यहाँ पर बर्तन वगैरह मिल रहे हैं। बहुत ही ठंडा सा यहाँ आते आप तो महसूस होगा। तो ये यहाँ पर आप तो कुछ लोकल मसाला जात मिल रहे हैं और इतना प्यारा सा सामान भाईजान ने अंदर रखा हुआ है। ये नान पे इस्तेमाल होते हैं, नान पे निशान बनाने के लिए। ये देते हैं किसी पे दिल बना हुआ है, किसी पे फूल बना हुआ है। और ये यहाँ पर कुछ पुराने सिक्के हैं, अंदर भी कुछ बहुत ही प्यारे सामान पड़े हैं। ये अंदर कुछ डॉलर, कुछ और पुराने नोट वगैरह पड़े हैं। ये चेक करें आप, कितना प्यारा है ये। सच में यार बुखारा सिटी देखने के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा है। आप यहाँ पे सामान बहुत अच्छा खरीद सकते हैं, ये बैट्स आप खरीद सकते हैं और ये टोपियाँ आप ले सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी मैं बहुत ही हिस्टोरिकल जगह पर पहुँचा हूँ। ये है मदरसा उलुद बेद और इसके सामने ही है मदरसा अब्दुल अजीज़। बहुत ही प्यारे मदरसे हैं और सामने ही आप तो तरेत सेंटर देखने तो मिल जाता है जिसके मल्टीपल डोम्स हैं। और जब आप उसके बीच में से बाहर आते हैं तो आप तो एक अलग ही फील्स महसूस होती है, पुराने टाइम थी। अंदर बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की दुकानें हैं। ये जो आप डोम देख रहे हैं और ये जो सारा आप बाज़ार देख रहे हैं, ये उस टाइम तरेत सेंटर होता था। एक वो उधर है और एक ये आप तो इधर देखने तो मिलेगा। अंदर इसका एयर कंडीशनर बहुत अच्छा है, मतलब तो उस टाइम इस हिसाब से इसे बनाया गया तो जो ट्रेडर हैं जो यहाँ पे बेचने आते हैं सामान, उन्हें दरमी न लगे। आप देखें बहुत ही प्यारा तारीदिरी से इसे भी बनाया गया है। और सेम ऊपर आप देखें तो आप तो कलर थोड़ा सा ख़राब हुआ है। और इधर बाहर की तरफ चलते हैं यहाँ से। इधर आप तो देखने तो मिलेंगे 3 हिस्टोरिकल मोमेंट, तलियान मोस्ट, तलियान टावर और ये मीर अरब मदरसा जिसकी अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। पर इधर मोस्ट में आप अंदर जा सकते हैं, तो इधर अंदर चलते हैं। तो हम मस्जिद में तो अंदर नहीं जा सकते। इस टावर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब ये टावर बना था तो ये गिर गया था, तो इसकी जगह दोबारा ये टावर बनाया गया था। इसकी टोटल लंबाई है 48 मीटर। और ये जब टावर जो है ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता रहा है। जंग के दौरान में जब इसकी ऊंचाई ज़्यादा थी तो ये देखने के इस्तेमाल में आता था। जब तो मुजरिम जिससे सज़ा देनी होती थी तो उसे ऊपर से नीचे देरा जाता था ताकि वो मर जाए। कहा जाता था जब चंदेस खान ने इस शहर पे हमला किया था तो उसने कहा था कि इस टावर तो ना तोड़ा जाए, हालांकि बाकी शहर तो उसने तबाह कर दिया था। तो इधर तो ये शादी का तो जोरा है, उन्होंने पुराने टाइम के कपड़े पहने हुए हैं। राजा और रानी वाले लोग उनकी तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। ये टावर बहुत ही प्यारा है, लथाई आप देखें तो बहुत प्यारी हुई भी है, ऊपर लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर इसमें दरारें भी आई हुई हैं। बहुत ऊंचा है। तो ऐसा है इसका रात टाइम का व्यू, काफ़ी प्यारी लाइटें जली हुई हैं। इधर भी, इधर कुछ म्यूज़िक वगैरह चल रहा है और इधर ये दोबारे आप खरीद सकते हैं दिल वाले। काफ़ी रश था आधे, अभी थोड़ा सा कम हुआ है तो लोग सारे परली तरफ चले गए हैं। बहुत प्यारा व्यू है यार, सच में आप एक दफ़ा ये बुखारा सिटी लाजमी देते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो भाईजान अभी आया हूँ एक रेस्टोरेंट में और यहाँ पर ये मदवाया है लविश। यही लविश किसी छोटे शहर में आता है 15,000 का और यहाँ पर ये मिला है 25,000 का। ये 25,000 और ये 7,000 की बोतल, तकरीबन बन जाएगा 32,000।
पाकिस्तानी कितने बने थे? ये 100 200 600 से 700 रुपया। चलो खाते हैं यार, तो नहीं मज़ेदार होता है ये।